कल हमने गॉस थ्योरम थोड़ा सा आइडिया लिया था। गॉस थ्योरम क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, और मैंने यहाँ लिख दिया टोटल, विच इज गिवन बाय द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इन फ्री स्पेस। पहले इस थ्योरम को हम प्रूव कर लेते हैं। और गॉसियन सरफेस के बारे में भी कल आपने सबने समझ लिया था। गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होती है दैट एनक्लोजेज द एंटायर चार्ज अंडर कंसिडरेशन। एक पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पर रखा हुआ है एक चार्ज, और पॉइंट ओ से एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है पी। पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पहले हम फाइंड कर चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर कैप इसका यूनिट वेक्टर हुआ। ठीक है, तो अब जब भी हमें गॉस थ्योरम यूज करनी है या गॉस थ्योरम हमने प्रूव करना है, एक गॉसियन सरफेस हमें कंसिडर करना होता है। और गॉसियन सरफेस क्या है? सिमेट्रिकल और अ नॉन सिमेट्रिकल सरफेस दैट कंटेन ऑल द चार्ज इन इट। और मोस्ट ऑफ द केस अपनी कन्वीनियंस के लिए हम डिसाइड करेंगे, हम गॉसियन सरफेस चुनेंगे सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल में सबसे बढ़िया सबसे आसान सिमेट्रिकल है स्फीयर। तो ये एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया आपने। गॉसियन सरफेस कैसी है? गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है। सिमेट्रिकल लेने का कुछ फायदा होता है, अभी आपको समझ आएगा। नॉन सिमेट्रिकल भी ले सकते हैं, थोड़ी लंबी डेरिवेशन हो जाएगी जो आपके सिलेबस में है नहीं। अब इस पॉइंट पी के अराउंड मैंने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया है। दिस इज द एरिया। क्या है ये एरिया? ds वेक्टर। और इस ds वेक्टर का एरिया वेक्टर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n कैप से, n कैप फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। और इनसाइड वाली कौन सी साइड है? जिस साइड पर आपका चार्ज रखा हुआ है, जिस इनसाइड, जिस साइड आपका चार्ज नहीं है वो आउटसाइड। तो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। करेक्ट? स्मॉल electric flux, small electric flux linked with small area, d phi e equals e dot ds। कल हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इक्वल्स e ds cos थीटा। ठीक है, हेयर थीटा इक्वल्स 0। क्यों? क्योंकि e वेक्टर पैरेलल ds वेक्टर। ओके। तो अब यहां से डी फाई ई इक्वल्स बना ई डी एस। करेक्ट? देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with गॉसियन सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी बात है। टोटल एक्सक्यूज मी इलेक्ट्रिक सर, फ्लक्स फाइंड करने के लिए, हाँ कौन? राधिका सर बोलो। हाँ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, छोटे डीएस को जोड़ते चले जाओ, पूरा सरफेस बन जाएगा। और इस जोड़ने का प्रोसेस कहलाता है क्या? इंटीग्रेशन।
और हम इसे लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ये छोटा सा ds, फिर यहाँ छोटा ds, फिर छोटा सा ds, फिर छोटा सा ds, फिर छोटा सा ds, इन सबको जोड़ते 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 हमें क्लोज्ड सरफेस बना लेनी है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बना लेनी है सबको जोड़ते जोड़ते। तो इसलिए ये क्लोज इंटीग्रेशन के लिए यहाँ एक छोटा सा सर्किल बना लिया गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS। ओके। अब जो हमने ये गॉसियन सरफेस ली है, सिमेट्रिकल ली है, देखिए ध्यान से, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 1/4πε0 Q/r। अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लेने लगूं तो फिर ये डिस्टेंस इसका भी कितना रहेगा, r ही रहेगा, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही होगी 1/4πε0 Q/r²। तो सिमेट्रिकल लेने से ये फायदा है, और हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस E is constant all over it। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फिर फाई E टोटल इक्वल्स E इंटीग्रेशन ds। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है चलो बाद में रखूंगा, ds का इंटीग्रेशन करना है ओवर द एंटायर क्लोज सरफेस। तो ये छोटे 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 ds में यहाँ बनाते रहूँ, पूरी सरफेस सबको जोड़ दूं, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सारे सरफेस छोटे 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 सरफेसेस के टुकड़े बनाए, उन सबको जोड़ दिया पूरी सरफेस के लिए, तो बन गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। सब कुछ यहाँ से आप कैंसिल कर लीजिए, सब कुछ यहाँ से कैंसिल कर डालिए। देखिए 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, r² कैंसिल, क्या बचा, Q/ε0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q/ε0 इन फ्री स्पेस। गॉस थ्योरम यहाँ आपकी प्रूव हो गई। किसी को कोई प्रॉब्लम? गॉस थ्योरम है, क्या है गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface which is mathematically given by surface integration of electric field over closed surface। surface integration of electric field over closed surface is equals to Q/ε0 in free space। इसे प्रूव करने के लिए एक चार्ज लिया, पॉइंट O पर चार्ज है +Q, चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, EP इक्वल्स 1/4πε0 Q/r² r कैप। r कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग E वेक्टर। और गॉस थ्योरम यूज करने के लिए, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए हमें चाहिए गॉसियन सरफेस। तो पॉइंट P से पास होते हुए गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिए। गॉसियन सरफेस क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, नेसेसरीली क्लोज्ड सरफेस है ये, और इट में बी सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। यहाँ हमने सिमेट्रिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ली है सच दैट द स्फीयर सेंटर ऑफ स्फीयर इज O। सिमेट्रिकल लेने का फायदा है। और फिर इस पॉइंट P के अराउंड मैंने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया है ds वेक्टर। ds वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ds पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, n कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और ये वाला आपका ये r कैप है, ब्लू वाला r कैप है, और रेड वाला है n कैप। r कैप n कैप, r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ ds वेक्टर। दोनों इस टाइम एक दूसरे के पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया।
नाउ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द स्मॉल एरिया डी फाई, इस छोटे से एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ, ई डी एस, ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस वैक्टर, ई डी एस कॉस थीटा यहाँ जीरो, क्योंकि ई वेक्टर और डी एस वैक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, या आप कह सकते हैं कि एन कैप वेक्टर आर कैप वेक्टर के पैरेलल है। तो फिर कॉस जीरो रखा मैंने, 1 हो गया, डी फाई ई डी एस हो गया। अब हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे, कि छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ इस छोटे से एरिया से, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ और छोटे से एरिया से, इससे पास हुआ, इससे पास हुआ, इन सबको जोड़ दे। और जोड़ने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन कर दे। और तब तक इंटीग्रेशन करते रहे जब तक जोड़ते रहे जब तक कि पूरी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनती है। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन साइन के ऊपर ये सर्किल बना दिया जाता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कितना है, ईडीएस है, क्योंकि हमने सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ली है। सिमेट्रिकल लेने का फायदा है क्या, कि पॉइंट पी पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ होगी। मतलब यहाँ मुझे ई डी एस में ई वही है जो पॉइंट पी पर है। अगर मैं यहाँ छोटा सा डी एस ले रहा हूँ तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही है जो पॉइंट पी पर है। तो फिर इस इंटीग्रेशन के करने में वेरिएबल हमारा सिर्फ एक रह गया, वेरिएबल एक रह गया डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है इसे हमने बाहर ले लिया। अगर दोनों वेरिएबल होते तो बाय पार्ट करना पड़ता, वो गड़बड़ हो जाएगी, लंबा पड़ेगा बाहर, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लिया। डीएस 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 जोड़ते चले गए, छोटा सा डीएस, छोटा सा डीएस, फिर डीएस, फिर डीएस, और पूरी क्लोज सरफेस बना ली जोड़ते जोड़ते। तो क्या क्या क्लोज सरफेस बन गई है, ये बन गया स्फीयर। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई स्क्वायर, अब 4 से 4 कैंसिल, पार से पाई कैंसिल, ये कैंसिल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इन फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस नहीं होता, यहाँ पर कोई मीडियम होता, तो फिर मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी रख देते एप्सिलॉन। अब क्लियर है सबको।